नाम है आपका? विनीत राठौर। कहाँ के रहने वाले? सीहोर। अभी आपको एसडीएम के सामने सब पेश किया गया था, तो क्या बोल रहे हैं वो कोई जानकारी देने को तैयार ही नहीं है। जिस चीज़ की जांच 2 साल से चल रही है वो 2 मिनट में भी हो सकती थी। इसमें मैं दायरे का बोला कि दायरे का नंबर जो गायब है आप दायरा बुलवा कर देख लो, तो उस पर वो जांच करने को ना तो वो उसको देखने को तैयार है। वो उनका कहना है कि आप आवेदन बनाकर दे दो। मतलब टोटल बेवकूफ़ बना रहे हैं यहाँ। इसमें क्या लगता है आपको? बिल्कुल धोखाधड़ी हुई है। बहुत बड़ा गबन है ये, कोई छोटी मोटा गबन नहीं है। सैकड़ों एकड़ ज़मीन का गबन है ये। अगर सही ढंग से जांच होगी तो सैकड़ों एकड़ ज़मीन निकलेगी, जिसको इन्होंने पट्टे की ज़मीन को भूमि स्वामी करके और बिकवा दिया। इस तहसील के सभी लोग मिले हुए हैं। दायरे में कौन सा नंबर गायब है? 139B121 इसका प्रकरण चला था। 148/1 का जो खसरा है उसमें, तो ये ना तो इन्होंने उसके आदेश की कॉपी दी है आज तक, और ना इन्होंने जो ये बताया कि इसमें दायरे के अंदर नंबर क्यों गायब है। क्या नाम है आपका? विनीत राठौर। विनीत जी, क्या मामला है पूरा, इसको विस्तार से समझाइए। ये राजस्व की अनियमितताओं के बारे में है। जो पट्टे की जमीनें थी उनको इन्होंने भूमि स्वामी बनाकर बिना किसी आदेश के और इनका विक्रय किया गया था, जिसके बारे में मैंने एक RTI लगाई थी यहाँ पर इछावर तहसील के अंदर। ये मैंने 9/10/2017 को लगाई थी, जिसमें मैंने इनसे खसरे की नकल, पंजी की सत्यापित छाया प्रति और आदेशी कॉपियाँ मांगी थी, जिसमें से मुझे सिर्फ कुछ खसरे की नकल दी गई हैं, कुछ पंजी की नकल दी गई हैं और आदेशी कॉपियाँ नहीं दी गई। बाद में मैंने यही जानकारी इसको SDM साहब को दी थी। SDM साहब को भी देने के बावजूद इन्होंने मुझे कोई जानकारी नहीं उपलब्ध कराई। ये SDM साहब के पास मेरा आवेदन लगाया था। जब मैंने इनसे जानकारी पहले मांगी थी, उन्होंने मुझे ये एक लेटर लिख करके दिया, ये आप पढ़िएगा। ये लेटर लिख करके दिया जिसमें कि इन्होंने मैंने जो जानकारियाँ मांगी उनकी बजाय इन्होंने मुझे कुछ और ही लिख कर दे दिया, जिसको मैंने बाद में इसका विरोध किया और मुझे कुछ कागज दिए गए। फिर मैंने ये SDM साहब के पास भी जानकारी लगाई, फिर मैंने ये लोकायुक्त में इसकी कंप्लेंट की। तो ये कुछ समय बाधित होने के कारण है, क्योंकि 8 साल का इसमें पीरियड रहता है कि 8 साल तक इनको जानकारी देना होती, लेकिन वो 10 साल हो चुके थे, तो उन्होंने इसको नस्तीबद्ध कर दी। और ये उसका लेटर मेरे पास लोकायुक्त से आया था। फिर मैंने ये कलेक्टर महोदय को मंगलवार के दिन जो जन सुनवाई होती है उसमें मैंने उन्हें लेटर दिया था, जिसमें कलेक्टर साहब ने इसको काफी गंभीर विषय माना था और इसको ADM साहब को उन्होंने 3 दिन के अंदर जांच करने के और जांच उनके पास रिपोर्ट करने के उनको आदेश दिए थे। लेकिन ये आज तक जांच नहीं हुई। इनको आज तक जांच करना, ना तो जांच हुई, ना मेरे पास कोई इनकी जानकारी है। मैंने जब बाद में इनके पास गया भी तो इन्होंने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया और ना ये इसको उन्होंने कह दिया कि हमारे पास अभी और भी दूसरे काम है इस छोटे से काम के अलावा। ये जो कलेक्टर को आवेदन दिया था, ये कितनी तारीख को दिया था, कब दिया था आपने? ये मैंने कलेक्टर साहब को 21/8/2018 को दिया था। इसके बाद आज तक कोई जानकारी नहीं है। ये कहाँ की जमीन का है सब मामला? ये आबिदाबाद का मामला है। कितनी जमीन है लगभग? ये लगभग 6 खसरे हैं, जिनके लगभग 25-30 एकड़ जमीन जो होगी लगभग, और ऐसी कई भूमि और है वहाँ पर, जिसमें ये सब हेराफेरी इन्होंने करी है। एक इसकी पंजियाँ मैंने कलेक्टर साहब के पास भी आवेदन लगाया, लेकिन उसका भी मुझे कोई मेरे को सही जवाब नहीं दिया गया वहाँ से। अभी तक आप कह रहे हैं कि रिकॉर्ड के आदेश आपको मिले हैं, क्या कहना चाहते हैं रिकॉर्ड के संबंध में, आदेश के? आदेशी कॉपियों के बारे में इनसे फिर जानकारी लेना चाहिए थी। तहसीलदार तत्कालीन तहसीलदार मैडम थी, कुछ तिवारी जी, निकिता तिवारी जी, उनके पास में गया भी था। तो उन्होंने जो बाबूजी है वहाँ पे उनको बुलाया, तो उन्होंने उनसे ये पूछा कि भाई इसके आदेश की कॉपी तो हम ये रिकॉर्ड नष्ट कर देते हैं, हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है। तो मैंने उनसे ये पूछा कि जिले में कहीं आपने दर्ज कराए होंगे,
तो उन्होंने इससे भी इनकार कर दिया कि जिले में भी हमें ये चीज नहीं है, हम यहाँ नष्ट कर देते हैं। अब आप इस पूरे मामले में क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि कलेक्टर महोदय या कमिश्नर महोदय जो भी, इसको सही ढंग से जांच की जाए इस पे, और जो भी दोषी हों उन पे कार्रवाई की जाए। बस जो